अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। हमने ये जो हमें पार्ट 1 दिया गया है, इसमें हमने देखना है कि इसके जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो रैशनल होंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, ठीक है, इसके रूट्स अगर रैशनल हों तो रूट्स के लिए हम हमेशा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, और अगर तो यहाँ पे हमने कहा गया है कि रैशनल रूट्स हैं तो उसके लिए हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि हम जो ये क्वेश्चन, ये वाली इक्वेशन है, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसके रूट्स उस वक्त रैशनल हम कहेंगे जब वो इसका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो सोल्यूशन इसकी तरफ बढ़ते हैं। वी नो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको कैपिटल बी स्क्वेयर माइनस 4 कैपिटल ए कैपिटल सी से शो किया है। वैसे तो ये होता है ना बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यहाँ पे कैपिटल इसलिए क्योंकि इक्वेशन में ऑलरेडी स्मॉल ए बी सी यूज़ हो रहे हैं, तो हम इनको मिक्सअप ना कर दें। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वो क्या है, अब ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा जो एक्स स्क्वेयर के साथ वैल्यू थी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल ए आ जाएगा, ये कैपिटल बी है और ये कैपिटल सी है। तो ये कैपिटल ए की वैल्यू है ए बी माइनस सी, कैपिटल बी की वैल्यू है बी सी माइनस ए और कैपिटल सी की वैल्यू है सी ए माइनस बी। अब हमने फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब बी स्क्वेयर बी की वैल्यू क्या है, बी सी माइनस ए, तो हमने वो वैल्यू यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख दिया माइनस 4। ये हमारे पास वैल्यू है ए की, ए है बी माइनस सी, तो ए बी माइनस सी और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सी जो कि है सी ए माइनस बी, सी ए माइनस बी। अब इनको सॉल्व ऐसे करेंगे कि पहले तो हमने ये जो b है इसको c और a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे a को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और c को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब b c के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये b c माइनस ए बी आ गया। यहाँ पे a जब इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये a b माइनस ए सी आ गया। यहाँ पे c जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये a c माइनस बी सी आ गया। ठीक हो गया। अब हमने इसका स्क्वायर लेना है और इन दोनों वैल्यूज़ को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि ये वाली ए बी की वैल्यू पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस का साइन आएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिएगा। अच्छा, ये वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो फार्मूला उसका हमने कैसे ओपन करना है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, ये हो गया। अब ये माइनस 4 है तो माइनस 4 एज इट इज़ आएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा, जब ए बी को हमने ए सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा ए स्क्वेयर बी सी, ए 2 दफ़ा आ गया ना, तो वो आ जाएगा ए स्क्वेयर बी सी। फिर इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ए बी मल्टीप्लाई होगा बी सी के साथ तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वेयर सी। अब यहाँ पे बी 2 दफ़ा है तो हमने बी को स्क्वायर लिख दिया। फिर ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस लिखा। अब ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वेयर और सी स्क्वेयर आ जाएगा, 2 दफ़ा है ए सी। फिर इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस, तो साइन प्लस का आएगा। ए सी को बी सी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी स्क्वेयर आएगा, क्योंकि सी 2 दफ़ा है तो सी के साथ स्क्वेयर आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो माइनस 4 है ना, ये अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी 4 आएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, लेकिन इसके साथ माइनस है तो माइनस का साइन अगर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए अब देखते हैं, ये इसको बी सी का होल स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, ए बी का होल स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है ए बी स्क्वायर सी, क्योंकि यहाँ पे जो बी है वो 2 दफ़ा आ रहा है, माइनस ये 4 ए स्क्वायर बी सी आ गया। ये माइनस का साइन था
तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 4ab²c। ये माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 4a²c²। ये प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा और 4abc²। ये माइनस क्यों हो गया कि ये देखिएगा, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस आया, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस आया, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस आया, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस आया। ठीक हो गया। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। अब आप ये देखो कि ये माइनस 2ab²c है और ये प्लस 4ab²c है, तो इसका मतलब ये है कि 4 में से 2 माइनस किए तो ये 2ab² आ जाएगा। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम अरेंज भी करके लिखते हैं। ये देखिएगा, पहले ये वाली वैल्यू आ गई a²b² वाली, फिर आ गई b²c² वाली, फिर हमने ये 4a²c² वाली वैल्यू लिखी। ठीक है, अब ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब ये वाली वैल्यू मैंने भी आपको सामने सॉल्व की थी, ये -2 है, ये +4 है, तो +4 में से -2 माइनस कर दिए तो प्लस 2ab²c आ जाएगा। फिर ये और ये वैल्यू सॉल्व हो गई है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू रह गई है, तो मैंने पहले इसको लिखा है फिर इस वाली वैल्यू को लिखा है। ठीक हो गया। अब हम बेसिकली इन वाली वैल्यूज से हमने करना क्या है, इससे हमने फार्मूला बनाना है। फार्मूला कौन सा, इस वाली लाइन को स्किप करें आप, ये वाला फार्मूला है। हम बेसिकली हमें आइडिया होना चाहिए ना कि हमने करना क्या है, तो हमने ये वाला फार्मूला बनाना है। ये फार्मूला क्या होता है, a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तीसरी वैल्यू का स्क्वायर +2, पहली वैल्यू ज़रब खाएगी दूसरी वैल्यू के साथ एंड सो ऑन। अब इसको देखते हुए हम इन वैल्यूज़ को लिखते हैं। ये ऊपर वाली वैल्यू हम लिखते हैं इसको देखते हुए, ab का होल स्क्वायर पहली वैल्यू, bc का स्क्वायर दूसरी वैल्यू, और ये 4a²c² था ना, तो ये आएगा 2ac होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीसरी वैल्यू होगी, a² + b² + c² और फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको हमने कैसे स्प्लिट पार्ट में करना है ये अब हम देखते हैं। अब फार्मूले में क्या होता है, +2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, ए बी है ना, तो फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ए बी सेकंड वैल्यू बी सी। अब यहाँ पे ए बी और बी सी को मल्टीप्लाई करो ना तो ab² आता है, ab² आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस रखा। ठीक है, अब ये होती है वैल्यू, फार्मूले का 2 है तो ये 2 फार्मूले का लिखा, b है और c है, इसका मतलब है कि सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, bc, और थर्ड वैल्यू क्या है, 2ac। अब ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास 4abc² बनेगा कि वो ऊपर यही है। ठीक है, इसी हमने देखा नीचे से है, लेकिन जब हमने इसको स्प्लिट किया है पार्ट्स में तो ये ऊपर वाला ही बनता है। या तो हम डायरेक्ट ऊपर वाले से ये बना लेते तो वो हमें सोचने में मुश्किल पड़ती, तो हमने अपने जहन में, क्योंकि हमने तो बनाना ही स्क्वायर है, इसको क्वेश्चन में हमने बनाना ही स्क्वायर है, तो इसलिए हमने पहले फार्मूला लिख दिया, फिर हम इससे ये बना रहे हैं। अब माइनस 2 फार्मूले का आ गया, और सी ए होता है ना, सी की वैल्यू क्या है 2ac और ए की वैल्यू क्या है ab, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाला ही बनता है। तो इसी तरह जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, तो इस वाले पार्ट से हमने ये वाली लाइन बना ली है। ठीक हो गया, यानी कि हमने इन वैल्यूज़ को पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। अब हमने ये जो वैल्यूज़ हैं इनको अब हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, a + b + c, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो सारी वैल्यूज प्लस में थी ना, ठीक है, अब यहाँ पे माइनस भी यूज़ हो रहा है, तो माइनस किस वैल्यू के साथ है ये हमने डिसाइड करना है। अब देखो ये प्लस का साइन है ना, इसका मतलब है ए बी भी प्लस में है और बी सी भी प्लस में है, तो प्लस 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 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब 2ac इन्वॉल्व हुआ तो माइनस का साइन आया, यहाँ पे भी 2ac इन्वॉल्व हुआ तो माइनस का साइन आया। इसका मतलब ये है कि माइनस का साइन जो है वो 2ac के साथ है, तो आपने 2ac के साथ माइनस का साइन लिखना है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये असल में थोड़ा सा ख़राब लिखा गया है, ab + bc - 2ac होल स्क्वायर, ये ऐसे है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है,
अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होल स्क्वायर आ गया है, तो इसका मतलब ये है द डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स आर रैशनल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कोई भी बात पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ वो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।